नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल। सौमित्र फेस टू फेस मध्य प्रदेश में आज हमारा बहस का विषय है आदिवासी पर दंगल, किसका होगा मंगल। जाहिर सी बात है, दो लोगों के बीच दंगल होगा, लेकिन मंगल तो किसी एक का ही होगा। आज कांग्रेस आदिवासी दिवस मना रही है, बीजेपी इसे विदेशी संस्कृति बता रही है। बीजेपी के इस बयान के बाद कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस ने इसे आदिवासियों के अपमान से जोड़ दिया, तो बीजेपी कह रही कि कांग्रेस बिरसा मुंडा को महत्व ही नहीं देती है। असल में बीजेपी 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाती है। कांग्रेस आदिवासियों के लिए अपने कामों को गिना रही जो 15 महीनों में किया, तो बीजेपी ने अपने 18 सालों के कामों का पूरा लेखा जोखा रख दिया। उन्होंने कहा कि पहले करोड़ों में बजट हुआ करता था, अब हजारों में आदिवासियों का बजट होता है। एक लंबी लिस्ट उन्होंने बता दी, गिना दी। तो अब सवाल यह है कि आदिवासियों का हितैषी कौन और किसका मंगल होगा, ये आज का हमारा विषय है। अपने दर्शकों को पहले एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, उसके बाद बहस करते हैं। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर कांग्रेस ने आदिवासियों का रहनुमा बनने की कोशिश की है। पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में कार्यक्रम हुए। दावा किया गया कि जब से भाजपा की सरकार आई है, आदिवासियों पर अत्याचार बढ़े हैं। कांग्रेस का दावा है कि जब वो सत्ता में लौटी तो वादे के मुताबिक आदिवासियों को ढेरों सौगातें दी थी। सबसे ज्यादा अत्याचार देश में मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर हो रहा है। ये आंकड़े केंद्र सरकार के हैं। आदिवासी हमारे प्रदेश के मूल निवासी है और उनको कहना कि वो विदेशी है, कि उनको अलग अलग नाम से पुकारना, मैं समझता हूं कि ये आदिवासियों का अपमान है। सवाल उठा रहे हो, तो सवाल इस बात का, जब हम आदिवासी दिवस मनाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध करे, क्यों वोट मांगने आते हैं? मैं चुनौती देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह की भाषा बोलते हैं, उन्हें आदिवासी उनके वोट, हमारे भाइयों के वोट मांगने का हक नहीं है और उनको चुनाव में नहीं जाना चाहिए उनके दरवाजे पर। कांग्रेस ने आदिवासियों के जख्म कुरेदा तो भाजपा शिवराज सरकार के सुशासन का हवाला दे रही है। वो शिवराज सरकार के आदिवासी हित में किए गए काम गिना रही है। साथ ही आदिवासी दिवस के नाम पर आदिवासियों के हितैषी बनने वालों को सरकार के मंत्री इंदर सिंह परमार कह रहे हैं कि विश्व आदिवासी दिवस मनाना बाहरी संस्कृति है। अब दुनिया के इतिहासकार ये सिद्ध कर चुके हैं कि भारत में रहने वाले हर व्यक्ति सभी भारतीय मूल के हैं, इसलिए मूल निवासी दिवस मनाना भारत के लिए कोई उचित नहीं है। आदिवासी समाज हमारे लिए गर्व का विषय है। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं कि आज़ादी के बाद आज तक उन्होंने बिरसा मुंडा को इतिहास के पन्नों में जगह क्यों नहीं दी? भाजपा 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस से हमेशा 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती देश भर में गौरव दिवस के तौर पर मनाती है। मध्य प्रदेश में 4 महीने बाद चुनाव है। 22% आबादी आदिवासियों की है, वो बड़ा वोट बैंक है। मध्य प्रदेश की 47 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं, जबकि 6 सीटें लोकसभा के लिए रिजर्व हैं। जाहिर है आदिवासियों को अपना बनाने की होड़ हर सियासी दल में लगी हुई है। अब देखना है आदिवासी किसके साथ आते हैं। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों खुद को बता रहे हैं कि वो आदिवासी समाज के सबसे बड़े हितैषी हैं। लेकिन हितैषी तो कोई एक ही होता है। आज तय करेंगे, पता करेंगे कि कौन असल में हितैषी है। रंजना बघेल जी फेस टू फेस मध्य प्रदेश के साथ जुड़ी हैं, पूर्व में मंत्री रही हैं, आदिवासी नेता हैं, आपका बहुत स्वागत है। अजय शाह जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और मध्य प्रदेश की राजनीति को बहुत अच्छे से जानने और समझने वाले सुरेश शर्मा जी आज हमारे साथ जुड़े हैं फेस टू फेस मध्य प्रदेश में, आपका भी बहुत स्वागत है। अजय शाह जी, पहला प्रश्न मेरा आपसे, चूंकि सभी के लिए 1.5 मिनट है, यानी 90 सेकंड में अपनी बात को रखना है और एक समान समय है, कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। आप ये क्यों कह रहे हैं कि आदिवासियों पर अत्याचार हुआ है, जुल्म हुआ है और हम ही सबसे बड़े आदिवासी हितैषी हैं? चूंकि उधर बीजेपी भी बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट लेकर आ गई है। वो कह रही कि पहले बजट 36 करोड़ का हुआ करता था, 651 करोड़ का, अब 36,000 करोड़ का हमने कर दिया है। तो आदिवासियों के लिए तो सबसे बड़ा काम हमने किया है, बीजेपी कह रही है। सब आज का दिन हम आदिवासियों के लिए हर्ष और उल्लास का दिवस है, लेकिन अफसोस प्रदेश ही नहीं
संपूर्ण देश के आदिवासियों पर जो अत्याचार, अनाचार, अन्याय, बलात्कार और हत्याएं हो रही हैं, उससे मन आज उदास है, शोक से भरा है और दुख से भरा है। जिन्हें हम बड़े चाव से सुनते थे, यही लोग हम आदिवासियों को तबीयत से धुनते हैं। ये मनुवादी लोग अमीरों के होकर रह गए, हम गरीब आदिवासियों की कब सुनते हैं? मणिपुर हो या बैतूल का भीमपुर, लटेरी हो या शिवनी, नेमावर हो या नीमच, सभी जगह की एक ही कहानी है। और पिछले साल इसी आदिवासी दिवस के दिन विदिशा के लटेरी में आदिवासियों को मामा और बीजेपी की मनुवादी सरकार ने छाती पे गोली मार दी थी। हमें याद आ गया कि जलियांवाला बाग में क्या हुआ था। मैं सिर्फ इतना कहता हूं, हमने बीजेपी को सत्ता सौंप दीन है, ये मार रहे हैं हमको चाटा। अरे बेरोजगारी, भुखमरी और महंगाई इतनी बढ़ गई कि गरीब आदिवासी खरीद ना पाए आटा। ठीक है सर, ठीक है। रंजना बघेल जी, आज अजय शाह जी का मन बहुत उदास है, बहुत दुखी है। वो कह रहे हैं कि आदिवासियों के साथ बहुत अन्याय हुआ है, इसीलिए हम बहुत दुखी हैं। नहीं, मेरा ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा समाज के नाम पर तुष्टीकरण की नीति को अपनाते हुए आदिवासी के साथ खिलवाड़, 75 साल में 50 साल इनकी सरकारें रही हैं और खिलवाड़ किया है इन्होंने। आप आज ये कह रहे हैं कि ये उत्साह का दिन है, ये उत्साह का दिन नहीं है, क्योंकि कोलंबस आए थे अमेरिका में पूर्वी तट पर और वहां कई ट्राइबलों को मारा था, और मारने के बाद वो कोलंबस डे हुआ करते थे। 146 देशों ने उसको कोलंबस डे को छुपाने के लिए इंडिजिनस डे लाए हैं, लेकिन ये हमारे लिए मातम का दिन है। वो जो 7 लाख ट्राइबल लोगों को मारा गया है, उनकी शहादत पर पुष्पांजलि करने का दिन है, ना कि खुशियों का दिन है। दूसरी बात इन्होंने कहा है कि ट्राइबलों के साथ अत्याचार नहीं हुआ है। अभी आप देखें कि ट्राइबलों के साथ अत्याचार होता तो 15 नवंबर को गौरव दिवस हमारे बिरसा मुंडा जी का मनाया जाता था, और 15 नवंबर को पैसा नियम लागू किया गया है माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा। और आज पैसा नियम लागू करने के बाद गांव को समता युक्त और शोषण मुक्त बनाने की कल्पना लेकर के किया है, ये गलत बोल रहे हैं। दूसरा, इनका बजट कितना हुआ करता था ट्राइबल को? 651 करोड़ से बढ़ा करके 36,950 करोड़। ठीक है रंजना जी, आपकी बात आ गई, यानी आपने बजट बहुत बढ़ा दिया आदिवासियों का, ये आप कह रही हैं। सुरेश शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जरा आप मध्य प्रदेश की जनता को बताइए कि ये होड़ क्यों मची है कि हम ही सबसे बड़े आदिवासी हितैषी हैं, हमने आदिवासी के लिए ये काम किया, हमने वो काम किया, ऐसी होड़ क्यों है? देखिए, मध्य प्रदेश की राजनीति में आदिवासियों की ताकत यह है कि उनके वोट से सरकारें बनती और बिगड़ती हैं। भाजपा की सरकार जो इस बार 2018 में नहीं आई, उसके पीछे बड़ा समीकरण जो है वो आदिवासियों की सीटें कांग्रेस के पक्ष में अधिक जाना है, और इसके कारण जो है आज भी होड़ लगी हुई है कि कांग्रेस चाहेगी आदिवासी उनकी तरफ आए, भाजपा अपनी परंपरागत स्थिति को वापस लेने की कोशिश कर रही है, इसलिए ये सब चीजें हैं। लेकिन 2 बातें मैं अपनी तरफ से पहले ही दौर में कह देना चाहता हूं, और वो ये है कि ये जो विश्व आदिवासी दिवस है आज 9 तारीख को, और ये कोई हिंदुस्तान सरकार के द्वारा तय किया गया नहीं है, ये किसी पूर्ववर्ती सरकार, ये यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में दिसंबर 1992 में एक प्रस्ताव आया था, और उस प्रस्ताव के आधार पर यह तय हुआ कि विश्व के आदिवासियों के लिए एक दिन रखा जाए, जैसे योगा डे रखा है और बाकी के दिन हैं, वो ये उन लोगों ने तय किया। अब ये अलग बात है कि कोलंबस का इससे कोई ताल्लुक है, वो मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि ये जो निर्णय था ये
यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का था और उसमें ये तय किया गया कि हर वर्ष 9 अगस्त को आदिवासी दिवस मनाया जाए। एक बात। दूसरी बात हमें जानकारी में ये है कि चूंकि 15 नवंबर को 75वें साल जो आज़ादी के पूरे हुए तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि हिंदुस्तान में बिरसा मुंडा, जो भगवान बिरसा मुंडा हैं आदिवासियों के देवता, उनको सम्मान देते हुए इस दिन आदिवासी गौरव दिवस मनाया जाए, यानी जनजाति गौरव दिवस मनाया जाएगा। ठीक है सुरेश शर्मा जी, आपका भी चूंकि समय समाप्त हो गया, हाँ बात कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए शर्मा जी। नहीं, मैं केवल यही कहना चाह रहा हूं कि ये कोई विषय नहीं है। विषय ये है कि हमने आदिवासियों के उत्थान के लिए किन योजनाओं को कितना ज्यादा एग्जीक्यूट किया, ये हमारा ध्यान होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए यानी कितना ज्यादा आदिवासी समाज तक पहुंचाया, ये आप बात कर रहे हैं। अजय शाह जी, अभी एक एग्जाम्पल दिया मुझे रंजना बघेल जी, आदिवासी समाज से हैं, पूर्व मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि जो बजट कभी 651 करोड़ हुआ करता था उसे हम 36,000 करोड़ तक ले आए। हम जनजाति गौरव दिवस तो मनाते ही हैं और साथ ही साथ बलिदान दिवस भी मनाते हैं टांटिया मामा के नाम पर। तो हम तो आदिवासियों के सबसे बड़े हितैषी है, वो ये कह रही हैं। और पेशा कानून भी लागू किया उन्होंने। नहीं, इसमें क्या है, आप उत्थान की बात कर रहे हैं। सबसे पहले मेधावी विद्यार्थी छात्रों को 7,000। पहले मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद बोलिए। रंजना जी, मैं अजय शाह जी की बात सुन लेता हूँ, सभी को मौका मिलेगा। अब तो डिबेट हम कर रहे हैं, अभी आप सबकी बात होगी, अब तो डिबेट की शुरुआत हुई है। हाँ अजय जी। देखिए, गौरव दिवस मनाते हैं, ये गौरव दिवस मनाने की बात कब हुई? जब इन्होंने आदिवासियों के हित में जो बजट आता था उसको डाइवर्ट करना शुरू कर दिया। आपने आदिवासियों के नाम से चलो बजट बढ़ा दिया, लेकिन उस बजट का उपयोग कहां हो रहा है? आदिवासियों के लिए नहीं हो रहा है, कहां यहां हो रहा है, कहीं वहां हो रहा है। उसको ये तो रंजना जी तो खुद मिनिस्टर रही है ना, उनको मालूम होना चाहिए। दूसरी बात ये है, मैं कहना चाहता हूं कि आदिवासियों का शोषण का इतिहास इन मनुवादियों का पहले का है, आज का नहीं है। सदियों से एक जमाना ये था साहब कि सूत पुत्र कहकर जब एक अजय जी, थोड़ा सा समय का अभाव लोग के पास है। अजय जी, जिस एनसीआरबी का आप जिक्र कर रहे हैं, डाटा का जिक्र कर रहे हैं, हवाला दे रहे हैं, उसी एनसीआरबी में सेकेंड पैरा में देखेंगे तो जो जनजाति पर अत्याचार हुआ है तो 98% मामलों में त्वरित कार्रवाई भी हुई है, वहीं पर जिक्र है। सेकेंड लाइन में आप पढ़ेंगे तो इतना गलत मध्य प्रदेश में, रहे हैं। हाँ मध्य प्रदेश में, बताइए लटेरी में क्या हुआ था, उसका क्या हुआ? अरे मैं रंजना जी से पूछना चाहता हूँ, लटेरी के जिनको गोली मारी गई थी उसका क्या हुआ? शिवनी में 2 लोगों को लिंचिंग कर दिया, उसका क्या हुआ? 10 फुट गड्ढे में नेमावर की मेरी बहनों को गाड़ दिया गया, क्या हुआ? ये तो कुछ वो और आप बोलते हैं कि 98% अत्याचार कम हुए हैं, तुरंत कार्रवाई हुए। मैं तो ज्वलंत 1 साल पुराने मुद्दे बता रहा हूं। रंजना जी बताएं कि रंजना जी कह रही कि ये व्यक्तिगत झगड़े हैं। रंजना, जब आप ये बोल रहे थे तो रंजना जी का कमेंट आया कि ये व्यक्तिगत झगड़े को आप इतना बड़ा तूल दे रहे हैं। जी, अरे आदिवासी को उत्थान की बात कर रही है। 75 साल में 50 साल राज किया, क्या क्यों लूटा ट्राइबलों के लिए? अरे आज के बच्चों को किराया भाड़ा नहीं मिलता था। 2 लाख छात्रों को 367 करोड़ की वार्षिक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के अलावा आवास के जो कॉलेज में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, कमरा किराया लेते हैं, छात्रावास में एडमिशन नहीं मिलता है, तो उन बच्चों को भी आवास का किराया लगभग 188 करोड़ की सहायता आवास की दी जाती है। 50 साल में इन्होंने क्या दिया कांग्रेस ने, बताइए आप। आज जनजातीय वर्ग के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा में सब ऑनलाइन है तो कोचिंग योजना शुरू की है। नहीं, उन्होंने रंजना जी उन्होंने इसका जवाब दिया है। मैं एक मिनट रंजना जी सुनिए ना। रंजना जी उन्होंने कहा कि आपने बजट तो बढ़ा दिया है। रंजना जी उन्होंने कहा कि आपने बेशक बजट बढ़ा दिया, उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने कहा पर ये पैसा आदिवासियों पर खर्च नहीं हो रहा है,
ये अजय शाह जी एलिगेशन लगा रहे हैं। मैं हजारों उदाहरण प्रैक्टिकल दे सकती हूँ। आप आवास के कमरा किराए के युवाओं के पास इंदौर में जाइए, भोपाल में जाइए, उनको बच्चों को किसी को 4,000 5,000 उनको आवास का किराया मिलता है। और 1.5 साल की सरकार ने आवास के कमरा किराया बंद कर दिया। और ट्राइबल का जो अनुसूचित जात जनजाति ट्राइबल का पोर्टल जो खुलना चाहिए 1.5 साल में 1 साल में खुला था, और वो भी राम का श्याम और शाम का राम और फिजिक्स का केमिस्ट्री ऐसे उल्टे पुल्टे नाम कर दिए अजय शाह जी, इसका और बच्चे जवाब परेशान हुए थे। ये बहुत गलत बात कह रहे। इसका जवाब 75 साल ठीक है रंजना जी, अजय जी से इसका जवाब ले रहा हूँ ना। अटल जी ने जनजाति विभाग खोला है। माननीय अटल जी पूर्व प्रधानमंत्री जी ने जनजाति विभाग खोला है ट्राइबलों के लिए। इन्होंने क्या किया है आप बताइए, कुछ इनके पास कोई जवाब है तो दे। ये बहना मेरी बात आप सुन लीजिए, आपकी बात आ गई। क्या अटल जी के पहले क्या बोलते आदिवासी विभाग नहीं हुआ करता था? कैसी बातें कर रही हैं आप? दूसरी बात है कहा हुआ था जो आपने इसकी बात की विभाग खोला, उसके बाद जनजाति विभाग आया। अब सुन लीजिए अब रंजना जी, ये हर प्रवक्ता जो बीजेपी का होता है जब जवाब नहीं होता ना बीच में कूदता है। अब सुन लीजिए 20 साल में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम आदिवासियों के लिए या मध्य प्रदेश के लिए इस बीजेपी की सरकार ने क्या किया था। 20 साल तक हम सुनते आए थे कि दलितों को लतियाया और भुतियाया जाता था। 20 साल का बीजेपी का इतिहास अब यह बताता है कि हम आदिवासियों के चेहरे पे मुतवाया भी जाता है। यह विकास हुआ है आपकी सरकार में। फिर आप बोलने लगी। आप जब बोल रही थी रंजना जी, मैं नहीं बोल रहा था। मेरे उसका जवाब दीजिएगा जब आपकी टर्न होए। लेकिन इसकी बात तो बताइए आप। 4 मेडिकल कॉलेज क्या हुआ? आप 14-20 मेडिकल कॉलेज किए आदिवासी क्षेत्रों में किए, खरगोन में किए। देखिए अजय जी और रंजना जी, आप बेशक अपनी अपनी पार्टी की तरफ से बहुत अच्छा पक्ष रख रहे हैं, लेकिन हम सब समय से बंधे हुए हैं, मैं भी समय से बंधा हूं। तो फाइनल कमेंट पे आ जाता हूं। 20-20 सेकंड आपके पास होंगे, आपकी जो पार्टी की राय हो आप रख दीजिएगा। मैं शुरुआत वरिष्ठ पत्रकार से करूंगा। सुरेश शर्मा जी, आपने कहा था कि ठीक है आप योजनाएं लागू कर रहे हैं, लेकिन वो आदिवासी समाज तक पहुंचे एक बड़ी बात है। अब अजय शाह जी तो पार्लियामेंट का चुनाव लड़ चुके हैं, उन्हें सब मालूम है। जनता ने उन्हें समर्थन नहीं दिया। इनके दोनों भाई भाजपा में हैं, वो मंत्री हैं विजय शाह जी। तो ये तो सब जानते हैं कि इतना बड़ा शोषण यदि मान लो हुआ होगा तो संजय जी और अजय जी को भी कांग्रेस में आ जाना चाहिए था। ठीक है, ये रंजना जी इसलिए सर 20 सेकंड है मेरे पास। रंजना जी। हाँ जी, मेरा ये कहना है कि आज भी निःशुल्क उनको अनाज मिल रहा है। अभी पिछली बार 15 किलो 10 किलो मूंग उनको बच्चों को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 8वीं के बच्चों को भेजा, 15 किलो मूंग 9वीं के बच्चों को भेजा। अभी भी 268 ग्राम सभाओं ने तेंदुपत्ता संग्रहण का काम खुद संभाला है। और प्रदेश के 800। ठीक है रंजना जी, चूंकि आपका समय भी समाप्त हो रहा है। अजय शाह जी, फाइनल कॉमेंट सर, फाइनल कॉमेंट सर। विज्ञापनों में बहुत दिखता है शिवराज जी के विकास, पर जमीन पे जब देखो तो नजर आता है भय, भूख और भ्रष्टाचार। मामा होशियारी बहुत करते हैं, घोषणाएं तो बहुत करते हैं, काम नहीं करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया कि आप फेस टू फेस मध्य प्रदेश के जरिए अपनी बात को रखा। आदिवासी समाज बहुत समझदार है, उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं को सुना और वरिष्ठ पत्रकार को भी सुना। अब तय उनको करना है कि वो किसके साथ है और कौन उनका हितैषी है। बहुत शुक्रिया इस बहस में हिस्सा लेने के लिए। नमस्कार।